बारे घूमे को दुकान बैठने का गोले टाल होती सब जे खेलते रहा तो खेलते ही रही अपन की तू दुकान बैठे से दुकान बैठी पत्थर को हाँ हां उन्नति की जब पत्थर पे ए अब गया छे पकड़ी आ गया अगर भाई तो छह बार सिंगे पकड़ तो कन्हैया थे का गया हाँ सवेरे टाइम में भंडारा सब लग गया हाँ देखो हम तो मैं पाव कर देखो समझ में तो पूरा बता दे अब तू रोज बना दे खा ले रोज खवा दे बनाए के हां तो खा तो मिला फिर टाइम मिला टाइम सवेरे मिल जा दूबा और 4-5 बजे सोई हबूगा हाँ। हम बाहर जा मिट्टी खाना भी नहीं लगा हाँ। मैं कहा बस चाय बन गया हां मिट्टी खा बस भैया राधे राधे कर दे तमस तो जात तो इतनी बड़ी गाड़ी तो जात अब देखो ये गटिया घाट का मेला है देखो ये यहाँ पे सब भगवान जी के कपड़ा बिक रहे हैं जो साधु संतन के कपड़ा बिक रहे हुए यहाँ पे है ना 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिरों के दर्शन चलो कर देख लो यही चप्पलें उतार दो वहीं पे चप्पल चलो प्रवेश अब हम आपको दिखा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और देखो शेरवाली ये दूसरे ज्योतिर्लिंग है आज सारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो दिखाई जाए बाबा जी सारे श्री शिवानंद नन्नू कहाँ है प्यारे ज्योतिर्लिंग है जय भगवान जी जय बाबा जी केदारनाथ के दर्शन आएंगे पैसा तोड़ा के लाना चाहिए वहाँ पर ये देखो कितना ही विशाल ज्योतिर्लिंग बनाए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है इन्होंने यहाँ पे उनके फ्री में दर्शन हो रहे हैं वहाँ क्या कहा जा रहा है चलो वहाँ सुनाए ये कुंभकर्ण करण लेजर जो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं उन लोगों ने भी कहा है भगवान
भगवान एक प्रकाश है या ज्योति। फिर आता है मक्का मदीना, जो मुस्लिम धर्म के उन लोगों ने भी कहा है भगवान एक संग ए अश्वद नाम का जो पत्थर है उसको चूमते उसका चुम्बन करते हैं, अर्थात घुटने टेक के माथा झुकाकर ही तो करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो संग ए अश्वद नहीं आते मुस्लिम धर्म की हम बात कर रहे हैं। अरे वो तो उसका प्रतीक किसका दिया है, किसको भगवान माना है? जो क्रिश्चियन धर्म है कोई बात नहीं, लेकिन वो मानते तो ईश्वर को एक निराकार परमात्मा है। तो उनको समझने में वो भी किसी को याद करते हैं जो क्राइस्ट है ना, नहीं खाती होंगी, सबका अलग अलग नहीं वो उनका समझने का लग रहा है? उनका चलने का उनका हाँ, निकाल के फेंक दो ऊपर। जो यहाँ बता परिवर्तन भी कराए गए। नहीं कराते हैं, बुझे लातों खिलवाते हैं। हाँ वो भगवान जी को लाते हैं, मगर ना उन्हें भगवान जी फेंक दिए। तो हमने कोई बात नहीं, जी बड़ी हो रही है, पैरों से बेकार हो गई है, तो हमने उनमें भगवान जो दृष्टांत है वो अपना शेयर करें। हमारा जो है वो मैं आपको शेयर आपको जो अच्छा लगे उसको सेवन कर सकते हैं, अन्यथा जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है परमात्मा की पहचान। लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म है उन लोगों ने भी क्या कहा है, गॉड इज लाइट, भगवान एक लाइट स्वरूप है, एक प्रकाशमय है। उन्होंने इस धर्म को मान तो लिया है और पहचान नहीं पाया है। हमने अपनी आत्मा नहीं देखी, हम परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? सीधा सा उद्देश्य है कि हम आत्मा को जब नहीं देख सकते, हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हमने अगर महसूस किया है इस बॉडी से आत्मा निकल गई है, तो महसूस किया है, छोड़ दिया करता है। परमात्मा का रूप है तो वो ज्योति स्वरूप है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। मक्का मदीना में भी है, संग ए अश्वद नाम का एक पत्थर है, उसको हज करते चूमते हैं, उसका चुम्बन करते हैं, कहते हैं अल्लाह एक भगवान है। अल्लाह ही तो कहते हैं, मुस्लिम धर्म क्या कहते हैं, अल्लाह भगवान को बोलते हैं। पशुपतना मैं भी एक शिवलिंग है, आज के मनुष्य पशु से भी नीचे आ चुके हैं, इनकी सेवन किसका करते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। फिर आता है जापान, जो कि ध्यान स्थिति में बैठे हुए हैं महात्मा जी, अपने से 2.5 फुट ऊंचाई पे, 2.5 फुट ऊंचाई पे एक स्टैंड बनाकर, एक उस पे लाल पत्थर रखकर, सफेद बिंदी लगाकर परमात्मा को याद करते, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा को याद करते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है भगवान एक है, अल्लाह एक नूर है और याद करना जरूर है। तो हम जब परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी जो कामनाएं हमें जगत मिलता है, वो विश्व में चलता है, वो परम पिता शिव परमात्मा है। तो सर्व धर्म ने किसको भगवान माना है, एक प्रकाश को, एक ज्योति को, एक बिंदी को। हम कैसे कर सकते हैं कि भगवान राम है, कि भगवान कृष्ण है, कि भगवान और है, कि भगवान कोई और है? हम कैसे कर सकते हैं? नहीं है परमात्मा नहीं क्या बोलने भाई, परमात्मा सब में है, सबके अंदर है। एक मिनट रुकिए। आपको क्या कहना है दादाजी? हमें परमात्मा जैसे थोड़ा क्यों है, हम नहीं मानते इस चीज का। जो व्यक्ति शराबी होता है वो दारू पी के स्त्री को मारता है, परमात्मा का कर्तव्य है? नहीं है। परमात्मा की सब भगवान पर परिणाम किसी में बात नहीं करते। भगवान वो जगत नियंता है, वो विश्व रचयिता है, वो परम पिता वो निराकार है, वो निराकार है, किसी में बात नहीं करते। किसने दिखाया? मर जाएगा। सिस्टर जो
आप कहते हैं कि शरीर फट जाएगा, इस पतित शरीर में परमात्मा का कभी आगमन नहीं होगा। वो जगत नियंता है जिसका पूरा 84 जन्म होगा। कुछ वर्ड बोलने के लिए आधार लिया होगा, लेकिन किसी ये इस मनुष्य सृष्टि लोक में किसी को नहीं। वो जगत नियंता है। हम इस चीज को तो बिल्कुल नहीं मान सकते। भगवान का ये कर्तव्य नहीं है किसी को मारे काटे। अगर भगवान सब में होते तो कितनी गाय की हत्या हो रही, कितने बेजुबान मारे जा रहे हैं। ये कर भगवान का है नहीं ना। ये मनुष्य एक दूसरे को देखकर नहीं रह पा रहे। ऐसे ही इसमें दिखाया गया। शंकर तथा शिव इन दोनों को हम एक ही मानते हैं और मान भी रहे होंगे। इस चित्र को देख के थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आखिरी ये है विनाशकारी देवता, विनाशकारी आकारी देवता और एक कल्याणकारी परमात्मा। ये है रचयिता, ये है रचना। इन पे हम 3 लकीरें ही क्यों दिखाएंगे? 4 दिखा देते, 5 दिखा देते, 10 दिखा देते। 3 का महत्व, 3 अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है वो कौन है? परमात्मा, जगत नियंता है। आपने देखा होगा शंकर, यहाँ पर गए होंगे तो यहाँ लिखा होगा शंकरालय। शंकर के मंदिर में शंकरालय और शिव के मंदिर में शिवालय। अगर ये भगवान होते तो ये कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं? कौन सी मुद्रा में बैठे हैं? तो ये भगवान कहाँ से हुए? कहाँ से हुए? तो किसी को तो याद कर रहे हैं ना। तो जो है ये रचना है और वो रचयिता है। ये परमात्मा नहीं, जो परमात्मा है वो रचयिता है। हम इन पे क्या चढ़ाते हैं? अभी बेल पत्र धतूरा बाल इन पे चढ़ाया, इन पे चढ़ाया, इस पे चढ़ाया, शिवलिंग पे चढ़ाया। इन पे क्यों नहीं चढ़ाया? ये भगवान नहीं है। हम अभी तक भटक रहे थे, हमें पता नहीं था और किसको भगवान माने। जो भगवान है वो जगत नियंता है, उस पे ही हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चढ़ाते हैं। हम इन पे पैर चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, पूरा चढ़ाते हैं और कितनी बेल पत्र चढ़ाते हैं। इसमें हम 3 पत्तियां भी क्यों चढ़ाते? 3 की जगह हम 4 चढ़ाते हैं। लेकिन 3 का महत्व कितना अपशगुन मानते हैं। 3 तो उसको दिया जाता जो लास्ट सैया पर ये कहते हैं ना। लेकिन 3 हम इन पे चढ़ाते हैं। मूर्ति के भी रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु, अभी जैसा बताया, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता शिव है, वो निराकार है, परमात्मा है। हम इन पे चढ़ाते बैर। बैर अर्थात मेरे अंदर, पैर के अंदर कितनी मोटी गांठ है, मेरे अंदर किसके पर कौन सी गांठ बंधी हुई है? कभी सोचा? ईर्ष्या द्वेष घृणा की जो गांठ बंधी हुई है, जो भी हमने इनको अर्पण पैर चढ़ाया, मानो उनको अर्पण। फिर हम चढ़ाते हैं इन पे गन्ना। कितना शीतल मीठा होता है, उसको हम खाते या पीते कितना अच्छा लगता है। जो हमने ईश्वर के गुणों का वर्णन किया है, जो हमने सुना है, हम कथा भगवत सुनने जाते हैं तो कोई ना कोई एक पॉइंट लेकर आते हैं कि भगवान ने मेरे लिए ये वर्ड बोला है। अर्थात जो रसपान हमने किया है, जो सुना है, तो इस कैंप से जरूर आप कोई ना कोई वर्ड लेकर जाएं। हम इन पे चढ़ाते हैं क्या भाव, कितना कड़वा होता है हमारे लिए। किसी के प्रति कोई कड़वे वचन नहीं होने चाहिए। फिर आता है संकल्प के द्वारा, फिर आता है शिवरात्रि। अर्थात आज का मनुष्य कृष्ण रात्रि नहीं मनाई गई, राम रात्रि नहीं मनाई गई, शिवरात्रि भी क्यों मनाई? आज का मनुष्य जागते हुए भी सोता है। अर्थात अज्ञान की नींद में उसे पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, हम किसको याद करते हैं। और ये जो 5 विकार दिखाए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों के वशीभूत होने के बाद ये हमें कौन सी ओर ले जाते हैं? रसातल की ओर ले जाते, गिराने की ओर ले जाते। जो अहंकार है हमें क्या
ऊंचा उठने देता? नहीं नहीं उठने देता। जो हमारी ईर्षा है हमें वो ऊंचे उठने देती? नहीं ना। हमसे आगे तुम बड़े तो बड़े ही आता है ना विचार। हो गया, आज आप आगे कैसे हो गए? तो ये अगर मेरे अंदर आए तो हमारे को रसातल की ओर ले जाते हैं, तब नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य आज काली रात अंधेरे में सोया हुआ है अज्ञान की नींद में, इन 5 विकारों के चक्कर में आकर जब यहाँ पर परमात्मा का अपहरण होता है तो हमारे विकार नष्ट होते हैं, अर्थात हम परमात्मा को पहचान लेते हैं। दिखाया गया त्रिशूल। ये त्रिशूल का महत्व क्या है? ये जो 3 शूल है, पहला शूल आता है क्रय शूल। क्रय, घर घर में युद्ध है, घर घर में बन नहीं है। दूसरा आता है शूल जो एटॉमिक बॉम्ब है। अगर कहीं बॉम्ब गिरा तो वहाँ की दुनिया समाप्त, वहाँ विनाश हो गया। तीसरा आता है नेचुरल प्राकृतिक, नेचुरल कैलेमिटीज है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको क्या हम रोक सकते? नहीं रोक सकते ना। ये हवा चल रही है, अपना प्रकोप दिखा रही है, सैलाब आ जाते हैं। हम इन चीजों को क्या रोक सकते हैं? नहीं ना। तो जो है हम अगर रोकेंगे तो कैसे? जो परमात्मा के याद में और उनके निरंतर कार्य, उनकी श्रीमत पर चलते हमारे वो जब हमारे सतो गुण हो जाए तब हम इन चीजों से प्रधानता पाएंगे। इधर एक घड़ी का चित्र दिखाया गया, जैसे कि एक ही सृष्टि चक्र है। घड़ी में जब 12 बजते हैं तो सुई कहाँ जाती है? क्या वो दिन का 12 बजा हो, सुई कहाँ आएगी? ऐसी रहेगी। तो ठीक ये सृष्टि चक्र है 5 चलो ना। लक्ष्मी और नारायण। यहाँ हम 16 कला समूह थे, गोल्डन एज में थे, सोने की दुनिया में थे। यहाँ हम सतोगुणी थे, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग प्रकृति कार्य करती थी। नहीं तो जो पूर्वज होते हैं उन लोगों से आप पूछिए कि एक समय फसल हमारी जो होती थी, भोलेनाथ बारिश हो जाए अब तो फसल में पानी लगना, तो 2-3 घंटे बाद बारिश शुरू, क्योंकि हमारी सतोगुणी थी। यहाँ हम सतोगुणी थे, यहाँ हम जो करते थे वो कार्य होता था। फिर जब हमारे यहाँ 16 कला थी, 16 से हम 14 कला है। यहाँ हम क्षत्रिय बने, राम सीता बने। यहाँ हम सिल्वर एज में आए, यहाँ हम गोल्डन में थे, हम यहाँ सिल्वर में आए। यहाँ हमारी 2 कलाएँ कम हो गई, 16 से 14 रह गई। यहाँ हम राजी करने, यहाँ हम रजोगुण, यहाँ हम राज्य करने वाले, यहाँ सब राज्य दुनिया करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं कॉपर एज में, जो द्वापर युग है, ये भी 1200, चारों युग है 1250 वर्ष। टोटल ये दुनिया है 5000 वर्ष। इसमें जो द्वापर युग है, यहाँ हमारी 14 थी और यहाँ हमारी रह गई और कॉपर एज में आ गई। यहाँ हम राम सीता थे, यहाँ हम खुद को भूलकर खुद की ही पूजा करने लगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, कोई 3 राहों की पूजा कर रहा, कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई गाय की पूजा कर रहा, कोई कोई की पूजा कर रहा। तो यहाँ हम पूज्य से पुजारी बन गए, यहाँ हम पूजे जाते थे। यहाँ हम राज्य करते थे, लेकिन यहाँ हम ही पूजा दूसरे की करने लगे। अर्थात राम सीता की मूर्ति बना के, कृष्ण की मूर्ति बना के, यज्ञ करके भगवान को रिझाने का कार्य करने लगे। खुद ही को भूल गए हम कौन थे, क्या कर रहे, सारे कुछ हम भूल गए, तो जिससे पुजारी बन गए। फिर आता है आयरन एज, जो कि लोहे की दुनिया, लोहे कितना मजबूत है। यहाँ हम कलाहीन हुए, यहाँ हमारे पास कोई कला नहीं है। तो कहते हैं यहाँ सारे मठ पंथ साधु सन्यासी सारे धर्म अलग अलग, गुरुओं ने भी भगवान अपने को ही बता दिया कि किसी ने अगर मुसीबत में मदद दे दी तो कह दिया कि मेरे लिए तुम ही हो, तुम्हारे लिए ही हम पूजन अर्चन करते हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं रही है, इतना विश्वास नहीं रहा है कि हम भगवान से कैसे बात करें। उनके अंदर की जितनी
क्षमता थी वो सारी कम हो गई है, तो हमें अब कला ही हो जाती है। गुरुओं को भगवान मान लो, कुत्ता बिल्ली में ही कहने के भगवान नहीं है। जिनका कोई रामायण और महाभारत में वर्णन नहीं है उनको भी भगवान वो समय है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनने का समय है संगम युग। एक समय भगवान को सबके पास 24 घंटे रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कितना घंटा देते हैं? घंटा देने का अगर बात कही जाए तो 10 किलो का 20 किलो का पीतल या चांदी या सोना का चढ़ा देते हैं। भगवान ने वो घंटा नहीं मांगा है, अगर मांगा है तो मेला घूम गई, सिर्फ टाइम मांगा है। तो अपना टाइम दीजिए, आपका कुछ नन्नू बुला लो, हम अगर LIC भी जमा बड़े बड़े आइटम नंबर में नॉन स्टिक कढ़ाई 90 रुपए में, परिवार 90 रुपए में, हर माल 90 रुपए। पलटी वाले, हाँ हेलो, सूरज देवता निकल आए हैं, देखो उन्होंने अपनी किरणों को फैला रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आज बसंत पंचमी का त्योहार है, बहुत भीड़ लगी है, देखो कितना ही प्यारा नज़ारा है भाई यहाँ का। देखो ये ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। आ जाओ उपासना, आओ चला। जय तो गली है, हाँ मौसी कह रही हम लगता हम दूसरी गली से आ गए ना, तो सही वो देखने गई, उनके साथ महिमा है वो ना, पहली गली तो है। हमारी साड़ी सब हाँ? साड़ी गीली हो गई मेरी, पन्नी में रखती, पन्नी थी उसके अंदर, थोड़ा सीरा हो। पन्नी में रखती, हमने कई पन्नी अंदर रखी है उसके। अच्छा हाँ देखो ये खाओ चने, बड़ा ही मस्त माहौल है यहाँ का, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब ले लो पीछे नहीं,
गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही है। आओ खिलाएं गंगा भैया। देखो ये भैया बना रहे हैं। आ जाते। ये देखो क्या की मिठाई, सब दुकान खोले हुए हैं। अरे तो बैलून खेलना। देखो 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 देखो, अब चेहरा पे तो रोशनी रह रही है उनके चेहरा। दिखाई जाएगा उसे। बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेला। देखो ये मेला बहुत टेस्टी मेला है। देख रहे हैं।